पहुंच चुके हैं देसी टार्जन के पास में, जो कि बाघा बेतिया ज़िले का बाघा जगह है, उसी जगह पे पहुंच चुके हैं और इनसे आपको बातचीत कराएंगे इनके फिटनेस का राज क्या है और क्यों यह तरह तरह का जो वीडियो में स्टंट करते हैं उनका राज क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस के, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप तरह तरह का वीडियो में स्टंट कर रहे हैं, बाइक को खींच रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं जी मतलब कि कैसे ये सब कर पा रहे हैं? जी ये मेरा प्रेस्टिक है और देसी डाइट, गौ माँ का दूध का आशीर्वाद है, माँ के हाथ का बना हुआ खाना का एक कमाल है, जो असंभव चीज़ है उसे संभव करके दिखाता हूँ और मैं देसी डाइट को फॉलो करता हूँ। ये चीज़ है कि मैं इतना अंदर से सहमत हूँ इन सब कार्य करने में। इसके अलावा आप क्या करते हैं? जी इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस पहलवानी करता हूँ। पहलवानी भी करते हैं? जी पहलवानी करता हूँ, मेरा तो मुख्य पेशा यही है पहलवानी। ये राजा यादव हैं, यादव परिवार से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज के ज़माने में जो कि पहलवानी का जो पहलवानी लड़ने का जो सिलसिला है ये विलुप्त होते जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको उजागर करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और आज के युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं, जो कि आज के युवा जो है कि नशा पताई करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो कि पहलवानी से ये अपना एक संदेश दे रहे हैं युवाओं को कि आप भी पहलवानी कीजिए, शरीर स्वस्थ रखिए, अच्छी खासी ज़िंदगी को आप गुजर बसर कीजिए। राजा यादव जी, आजकल के जो युवा हैं नशा पताई ज़्यादा करते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या कहेंगे? जी ये कहीं ना कहीं ये कमी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनमें है कि वो हमारे आइडिया की रील पर ना विश्वास करके रियल पे विश्वास करे। जो लड़का रियल करता है उसे देखे, उसे फॉलो करे। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो आज नशा पदार्थ का प्रमोट करते हैं, वैसे ही हमारा जो आज का नया यूथ है उसे देखकर कहीं ना कहीं उसी लेवल में ढलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो दिखावा होता है, रियल लाइफ में वैसा होता नहीं है। तो जो रियल लाइफ में है उसे देखे और उसे अपना इंस्पिरेशन माने और अपने लाइफ में आगे बढ़े, गलत राह ना चुने, सही राह पे चले। और पहलवानी के लिए राजा यादव जी ने बता रहे थे कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी को जूम करके दिखाइए, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी का कुछ खासियत बता रहे थे कि ये मिट्टी में जो तरह तरह का पता नहीं क्या क्या मिलाया गया है, खुद बताएंगे कि इस मिट्टी का खासियत क्या है। जी देखिए ये मिट्टी है, पीली मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको लाते हैं हम लोग, इसमें हल्दी मिलाते हैं, चंदन मिलाते हैं, दूध, घी, सरसों का तेल, नीम का पत्ता, नींबू, ये सब मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें सॉफ्टनेस आता है, स्किन पे लगता है तो चर्म जैसे फोड़ा फुंसी, दाग, खुजली, इन सब बीमारियों से राहत मिलता है, वो चीज़ नहीं होता है। और जो ये स्किन पे लगता है तो मतलब एक जब नहाते हैं हम लोग तो एक अलग सी सॉफ्टनेस शरीर पे आता है। जैसे कि हम लोग तेल साबुन जो यूज करते हैं, आजकल के जो केमिकल वाले शैम्पू और साबुन होता है उसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। आजकल के युवा एक धूर भी नहीं मतलब कि कुदाल से खोद पाते हैं। आप इसको इतना जो एरिया है समथिंग आधा काठा के बराबर, इसको दिन में 20 बार तक इसको मतलब कि खोदते हैं, कैसे? बस ये तो हम लोग का डेली का रूटीन है। हमें कोई कहे 10 से 15 कट्ठा खेत कोड़ने के लिए तो इजीली हम लोग कोड़ देंगे आज के भी डेट में? हाँ आज की भी डेट में, क्योंकि हम लोग का रोज का ये 10 से 12 बार कोड़ना रहता है, तो मेरे लिए तो इजीली हो जाएगा वो। कब से आप ये सब इस लाइन में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी कुश्ती 2020 से मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था, उसमें काफ़ी मैंने प्रयास किया, 10 से 11 भर्तियाँ निकाला, सारे भर्ती में एक्सीलेंट मारा, मेडिकल भी फिट रहा। कहीं ना कहीं रिटर्न एग्जाम कमज़ोर होने के चलते या ये कहिए कि संयोग, किस्मत, जो मेरे नसीब में नहीं था फौज में भर्ती होना, तो मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने देखा कि जो आजकल का जो यूथ है एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना जो मेरा धरोहर है इसे ही बचाऊं मैं, और मैं अपने मिट्टी से जुड़ गया। जो पुरानी धरोहर है, जैसे मेरे बाबा जी कुश्ती करते थे, मेरे पिताजी भी कुश्ती करते थे, उसके बाद मैंने करना चालू कर दिया। अच्छा, आप भी उसको बढ़ाने का काम किया? जी आजकल मैं सोचा जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लड़के जो है काफ़ी गलत राह पे जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना इन्हें मोटिवेट किया जाए और सही राह पर लाया जाए। आप जो ये पहलवानी कर रहे हैं, आगे का क्या लक्ष्य है? देखिए आगे का लक्ष्य है कि मैं पहलवानी करूं और मैं अपने एरिया जवार के लड़कों लोग को मोटिवेट करूं कि पहलवानी में घुसे और अपने देश, अपने गांव, अपने राज्य के लिए मेडल लाएं। ओलंपिक में जाएंगे? जी ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल दें, मैं यही चाहूँगा और ये मेरा फुल कोशिश है। अगर मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। किसको आप आदर्श मानते हैं? मैं अपने पिताजी को आदर्श मानता हूँ। पिताजी को? जी। अच्छा, पहलवानी लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो होता है उसके लिए जो मठ होता है या जो होते हैं ट्रेनर होते हैं, आपका ट्रेनर कौन है? मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं? जी।
ही नहीं, मेरे एरिया के जितने भी लड़के आते हैं जो आज काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, नेशनल में मेडल, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, और मतलब देखिए मेरे ही नहीं, मेरे एरिया के बहुत से ऐसे लड़के हैं जो नेशनल में मेडल दिए हैं, जो सबको ट्रेंड मेरे पिताजी ही कराते हैं। अच्छा, तो उतना उतना लेवल ऊपर तक बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो होता है वो अच्छा होने चाहिए। जी अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है पहलवानी में, क्योंकि आजकल का पहलवानी में खर्चा लगता है, क्योंकि अच्छी डाइट को मेंटेन करने के लिए बैकग्राउंड अगर सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे नहीं अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, अच्छे ट्रेनर नहीं है, अच्छे डाइट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिससे अभी आप डाइट में क्या लेते हैं? ये नॉर्मल घर का खाना, दूध दही घी जो घर पे मिल जाता है खाना, साग सब्जी, उसी को मैं अपना बेहतर डाइट मान के अभ्यास करता हूँ। आपका आइडियल आपके पिताजी हैं। जी देखिए आप इनका जो है राजा कुमार जो है इनका आइडियल इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी इनको पहलवानी में लाए हैं और इनको सिखाने का कार्य करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? लाल बाबू जादव। आपके लड़के तो इतना अच्छा मतलब कि पहलवानी करा रहे हैं कि क्या सोच के? अच्छा सोच के अच्छा हम लोग को बनाने का कोशिश है। पहलवान ही क्यों बना रहे हैं? कुछ और भी तो लाइन में जा सकते थे। अरे तो हम पहलवानी से जुड़ल बनी, हमार पिताजी भी पहलवानी कैले बनी, हम करतनी, मान सम्मान बा, एरिया जवार में इज्जत प्रतिष्ठा बा, इससे अपना बेटा के करावत नहीं, सब अपना अपना बेटा के कराओ, मान सम्मान मिले, बेटा आगे बढ़े। ये थे हमारे साथ राजा कुमार के पिताजी, जो कि देसी टार्जन के नाम से मशहूर हैं। और ये पश्चिम चंपारण के बगहा से ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।